जहेज में ये लेते हैं आप लोग भटभटिया। एक गाड़ी निकलिया वार नाम छे थपाची की नाम छे अपाची। बच्चा बोल रहा अपाची, मी वहार नाम रखिया ही थपाची। ये आप लोगों की अभी चलती गाड़ी क्या? अल्लाह बचाए। अच्छा एक चीज ये बताओ, शराब पीना क्या है? जोर से बोलिएगा। शराब पीना क्या है? सूद खाना क्या है? जिना करना क्या है? जुआ खेलना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? आज जहेज लेना बोले इटाऊ स्वाद है, ये हलाल है। जहेज का पैसा मांग कर लेना ये भी हराम है। इससे नहीं बच सकते, इससे नहीं बच सकते। हशर का मैदान होगा, मेरा रब ऐलान करेगा मेरा बंदा पहले इसका हिसाब दे दे। बेटी वाले से 1 लाख रुपया लिया था, किस्मत का पैसा था, कैसा पैसा था, पहले पाई पाई का मेरा रब को हिसाब दे दो, फिर अपने कदम को हिला सकते हैं। ये भी पैसा हराम का पैसा है। इसलिए जलसा से एक पैगाम लेकर उठो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह वाहद करो, वादा करो, हाथ उठाओ कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कल ले जाके किशन गंज मोटरसाइकिल कसवाएंगे। हाथ उठाए ना भाई, नहीं लेंगे ना जहेज इंशाअल्लाह, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे इंशाअल्लाह। अमल करेंगे मेरे भाई। आज जो ले लिए हैं वो करने वापस है वे, वो कैसे वापस होगा? गुनाहों से तौबा करो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। हाँ, मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। मौत कब आ जाएगी कहना मुश्किल है। कुर्बान जाओ, मौत तो इस इंतज़ार में है कि कब अल्लाह का हुक्म होगा, हम इससे दबोच लेंगे। ना जाने कितने नौजवान आज कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितने नौजवान पहलवान कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितने बादशाह कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितना हमारा साथी कब्रिस्तान में सो रहा है। मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरा दादा परदादा सब सो रहा है। एक दिन आएगा मुझे भी उसी तरीके से जिस तरीके से हमने और मुर्दों को, मरने वालों को गुस्ल दिया है, कफन पहनाकर, जनाजा की नमाज पढ़कर कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया है। एक दिन आएगा हमें भी लोग गुस्ल देकर, जनाजे की नमाज पढ़कर उस मंजिल पे पहुंचा देगा, उस घर पे पहुंचा देगा कि जहां से जाने के बाद फिर वापस लौट कर नहीं आना। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो, तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, तौबा करो। मैंने ऐसी मौत देखा, आप यकीन नहीं करोगे। मुझसे बात हुई, फोन पर 7:30 बजे कॉल आया। 22 साल की नौजवान बच्ची, 22 साल की नौजवान बच्ची, 7:30 बजे कॉल आया। बात अपनी माँ से बात की वीडियो कॉलिंग में। अपनी बहन दिल्ली में बहन रहती थी, दिल्ली बहन वीडियो कॉलिंग से बात की। तबीयत थोड़ी सी अलील थी। हमसे उस बच्ची से 7:35 में गुफ्तगू हुई और कुर्बान जाओ मैं दिलासा उस बच्ची को दे रहा हूं। और देखते देखते मुझसे बात करते ही करते हाथों से मोबाइल छूटा, बेहोश हुई, फिर होश नहीं आया, फिर रोना पिटना शुरू हो गया। पता ही चला 5 मिनट के बाद कि ये लड़की इंतकाल कर गई। आज 4 महीने हुए, अपनी इन आंखों से उन मौतों को देखा है, मरने वालों को देखा है। ये मौत नहीं देखती है कि ये नौजवान है, ये पहलवान है, ये ताकतवर है, ये बादशाह है, ये पैसा वाला है। मौत ये नहीं देखती है, मौत तो ये देखती है कि कब रब का हुक्म होगा हम इसे दबोच लें। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा।
चार दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। चार दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। हर मरने वाला यही कहता है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, खेला ना मरने के बाद ना खेला समझते। आप तो देखते ही नहीं। खेला जो शुरू होता मरने के बाद। ओ यकीन नहीं होता जिस घर को मेहनत से बनाए। किशनगंज से ईंट लाकर, यहाँ इस भट्टे से ईंट लाकर, कई नमाजों को कज़ा करके मैंने ये 2 मंजिला 1 मंजिला मकान बनाया। दिन रात मेहनत करके एल्बेस्टर का पत्थर बिछाया, संगे मरमर का पत्थर बिछाया, बेहतरीन खिड़की दरवाजा लगाया। लेकिन वारे जमाना दुनिया क्या है, जैसे जिसमें से रूह परवाज कर गई, आंखें बंद हुई, सांसें रुकी, फिर कोई उसी घर में हमें रहने देने को तैयार नहीं। रखना चाहता कोई? भाई मौत हो गई, कोई रखना चाहता? कोई रखना नहीं चाहता। बाप ने दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया। बाप मेहनत और मशक्कत करके मेरे घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाया, ये दरवाजा, ये खिड़की लगाया, घर को फिनिशिंग किया। और जैसे ही मेरी मौत हो गई, घर में कोहराम मच गया। मेरी बीवी अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहा है। बेटा ने फोन लगाया खालू को, मामा को फोन लगाया, बोले मामू। तो उधर से खालू बोला कि भैया क्या कान हो रहे? बोले बात चले गई, बात चले गई है, बा मोरे गई है। तो खालू ने पूछा गया, अच्छा बेटा ना कान मरवा तो सभा को होवे, ना कान मिट्टी को बोले मिट्टी, बोले बस जल्दी जितना जल्दी से करो दूँ, मुर्दा रखना घरों ठीक नहीं है। हाँ अभी तो मरा था, थोड़ी देर और रह लेने देते। इस घर को इतनी मेहनत से बनाया था, अभी निकालने की क्या ज़रूरत है? कुर्बान जाओ। हर आदमी यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके ये कब्रिस्तान चला जाए, जितना जल्दी हो सके इसे गुस्ल दे दो, जनाजा के नमाज पढ़कर चले जाओ, और होना भी यही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये दुनिया की दस्तूर बता रहा हूँ। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अच्छा देखिए, आपके मर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद कोई काम रुकता नहीं है भाई। कोई काम रुकता है? कोई काम नहीं रुकेगा। आपके जो रिश्तेदार आए हैं, आपके जो मेहमान आपके घर में आए हैं, आपको जो मिट्टी देने आए हैं, और कुर्बान जाइए, वो जल्दी आएंगे, जल्दी से आएंगे। वो इस इंतजार में होगा कि कब नमाज होगी, कब दफनाएंगे, कल हमको किशनगंज जाना है, हमको सोनथा जाना है, हमको फला काम करना है। सारे लोग इंतजार में है। और जैसे ही आपको कब्रिस्तान में मिट्टी देकर लोग आए, भूख लगी है, खाना खाएंगे। अरे कोई खाना तो छोड़ दो, मरने वाला मरा है, अरे कोई भूख को बर्दाश्त तो कर लो। लेकिन बोलेगा नहीं, ये दुनिया का दस्तूर ये नहीं है। मरने वाला चला गया, अब उसका आमाल है, वो है कब्र है, वो समझे, हमको उससे क्या मतलब? समझेगा कोई? तो मेरे भाइयों, एक साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरने वाला मौत के वक्त में उसका 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलो? 3 दोस्त था। तीनों दोस्तों को करीब किया, बोला कि भाई, मरने वाला कहा कि देखो मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? एक दोस्त आगे बढ़ा, बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं कि तुम बीमार हो, हम तुम्हें महंगा से महंगा हॉस्पिटल में महंगा से महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त बोला कि हम तुम्हारा ये हेल्प कर सकते हैं, ये ताउन मदद कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे
कुर्बान जाओ, हम तुम्हें गुस्ल देंगे, हम तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन खरीद कर लाएंगे, तुम्हें पहना देंगे, तुम्हें कंधे पे उठा के जनाजे की नमाज पढ़ देंगे और फिर तुम्हें कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में डालकर मिट्टी से बराबर कर देंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि गम ना करो, फिक्र ना करो, तुमने मुझे दोस्त दुनिया में बनाया है, हम दुनिया में भी तुम्हारा साथ रहेंगे, कब्र में भी साथ देंगे, हशर के मैदान में भी साथ देकर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला दोस्त कौन था? पहला दोस्त उसकी दौलत थी, उसका माल था, पैसा। ये कह रहा था कि चिंता ना कर, ये पटना लेकर जाएंगे, दौलत है ना, दिल्ली लेकर जाएंगे, महंगा महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त उसके घर वाले थे, उसकी बीवी थी, उसका अहलोयाल बेटा था, भाई था, चाचा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप इंतकाल कर जाओगे गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे और जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा दोस्त आमाल था, तीसरा दोस्त आमाल था, वो आमाल जिसको दुनिया में आपने बनाया है, जिसको साथी बनाया है, वो आमाल यही कहता है कि तुम गम ना करो, तुमने दुनिया में मुझे अपना बनाया है, दोस्त बनाया है, मेरी वजह से कई रातों की कुर्बानी तुमने, नींदों की कुर्बानी दी है, दुनिया में तुमने हलाल हराम को छोड़कर हलाल को अपनाया है, तो तुम गम ना करो, हम तुम्हारे साथ कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अच्छे आमाल वो तुम्हारा आमाल है।